Good morning, my dear student. Today we will do some questions which depend on cash memo. कैश मेमो का मतलब होता है बिल, और आज हम कुछ क्वेश्चंस जो बिल पे डिपेंड होंगे उनको यहाँ पे करेंगे. सो स्टूडेंट, बिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड डेफिनेशन ऑफ द बिल इज, जो बिल की डेफिनेशन होती है वो ये है कि अ बिल इज अ स्लिप ऑफ पेपर ऑन विच अ शॉपकीपर नोट्स डाउन द requirement of a buyer and calculation the total cost of the items purchased. मतलब कि बिल एक ऐसा पेपर का स्लिप होता है, कागज का टुकड़ा होता है, जिसमें शॉपकीपर उन सारी चीजों को लिखता है जो उससे बायर ने यानी कि खरीदने वाले ने मांगी है, और उसका टोटल कैलकुलेशन करके वो उसको देता है. ठीक है. बिल मीन्स एक ऐसा प्रूफ होता है हमारे पास जो शॉपकीपर के लिए भी और हमारे लिए भी जरूरी है. शॉपकीपर इसमें जो भी आइटम्स होते हैं उनको यहाँ पे लिख के पर रेट क्या उसने लगाया उसका टोटल करके, और जो भी कॉस्ट होती है वो हमको देता है विद साइन, अपने साइन करके. जो कैश मेमो का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले ये कैश मेमो का फॉर्मेट है. कैश मेमो माने बिल. आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको जरूर बिल मिलता है, तो वही बिल के बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे. कैश मेमो का मतलब होता है बिल, और मैंने बिल आपको बता दिया कि बिल एक ऐसा पेपर का टुकड़ा होता है जिसपे जो शॉपकीपर होता है वो सारी रिक्वायरमेंट, मतलब कि बायर यानी खरीदने वाले ने उससे क्या क्या मांगा उनको लिखता है, और उनके रेट भी लिखता है, और फिर टोटल करके उसका साइन करके हमें देता है. ठीक है. अब ये दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बिल. बिल का फॉर्मेट है फर्स्ट ऑफ ऑल कैश मेमो, देन जो भी शॉप का नाम है वो लिखा जाएगा, फिर इसमें पार्ट्स बने होते हैं, आइटम्स, रेट पर आइटम, रुपीज और पैसा. ठीक है. ये आपको फॉर्मेट इसका याद होना चाहिए. लास्ट में जितना भी टोटल होता है उसके बाद शॉपकीपर के साइन होते हैं. क्लियर. नाउ अब आपको कुछ क्वेश्चंस में जो है वो डिपेंड है आपके बिल पे, तो आपको कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ. इसमें आप सभी लोग उनको ध्यान से देखेंगे और उसके बाद उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो आपकी बुक में भी दिया है कैश मेमो के बारे में. आप अपनी बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया है और पढ़ाने जा रही हूँ. आप प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा, और फिर उस कैश मेमो में जो भी आपको फॉर्मेलिटीज करनी है वो आप करेंगे. क्लियर. नाउ ये है बिल यानी कैश मेमो. ठीक. यहाँ पे दे रहा है बिल्स. व्हेन वी बाय सम आर्टिकल्स फ्रॉम अ शॉपकीपर, he prepares a bill or cash memo which he gives us and we pay the total amount written on this bill to the shopkeeper. मतलब बिल एक ऐसी चीज होती है कि जब हम कोई भी चीज, आर्टिकल्स का मतलब होता है चीजें, जब हम कोई भी आर्टिकल शॉपकीपर से खरीदते हैं तो हमें एक बिल प्रिपेयर करके देता है. ये एक कैश मेमो प्रिपेयर करके देता है. ठीक है. उसमें वो हमको टोटल अमाउंट और हमने क्या क्या खरीदा है वो सब मेंशन करके देता है. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बिल. ये बिल का फॉर्मेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे नाम आता है जो भी शॉपकीपर है, जैसे शॉपकीपर का शॉप और शॉपकीपर का जो भी नाम है वो आता है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शॉप का नाम है शंकर सुपर स्टोर. ठीक है. कहाँ है? पलटन बाजार, देहरादून. ठीक. अब यहाँ पे इसका फोन नंबर होगा दुकान का, अगर कोई सेल्स टैक्स है तो वो नंबर होगा, फिर डेट का कॉलम आएगा, और इस साइड में बिल नंबर आएगा कि कौन सा बिल है. दिस इज द फॉर्मेट. ये बिल का फॉर्मेट है. ओके. फिर उसके बाद होगा नेम एंड एड्रेस. नेम एंड एड्रेस यहाँ पे आएगा जो कि खरीदने वाला है, जिसने खरीदा है. ठीक है. बाई चांस आपने खरीदा है तो यहाँ पे आपका नाम आएगा और आप कहाँ रहते हो उसका एड्रेस आएगा. अब इसमें कॉलम देखिए, एक सीरियल का कॉलम बना है कि नंबर 1 पे आपने क्या लिया, फिर नेम ऑफ आइटम्स, आपने कौन सी चीज ली, क्वांटिटी आपने कितनी ली, और उस चीज का रेट क्या है, और उस चीज का रेट टोटल हमको कितना देना है वो यहाँ पे आएगा. ओके. इस तरीके से आइटम, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट. ओके. लास्ट में टोटल. उसके बाद जब टोटल हो जाएगा तो जो शॉपकीपर है वो अपना साइन करके हमको बिल रिटर्न करेगा. ठीक है. ये आपका फॉर्मेट है. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बिल. ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बिल का क्या फॉर्मेट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द शॉप. सबसे पहले शॉप का नाम होता है, फिर विद जो जगह है उसका भी नाम आ सकता है वहां पे, फिर शॉप का फोन नंबर, अगर उसका कोई सेल्स टैक्स है, या फिर यहाँ पे कॉलम डेट, और यहाँ पे बिल नंबर कि वो हमको कौन से नंबर का बिल दे रहा है. ओके. क्लियर.
द नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर एंड ST नंबर ऑफ द शॉप। अब ये वही बोल रहा है बिल में क्या क्या चीजें होती हैं। बिल नंबर होता है। स्पेस टू राइट द डेट ऑफ परचेस, डेट मतलब कि कौन सी चीज तारीख को हमने चीज खरीदी है। स्पेस टू राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर यानी जो भी खरीदने वाला है उसका नाम और उसका एड्रेस। सेपरेट कॉलम्स फॉर राइटिंग द सीरियल नंबर, नेम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। अब सेपरेट कॉलम बने कि सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। स्पेस टू राइट द टोटल, उसके बाद सबका टोटल। एंड उसके बाद है स्पेस ऑफ सिग्नेचर ऑफ द शॉपकीपर, उसके बाद है शॉपकीपर के सिग्नेचर के लिए जो भी स्पेस होता है। क्लियर? नाउ अब वी विल प्रिपेयर अ बिल, इसके बाद हम एक बिल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है? ओके, नाउ हियर इज द प्रिपेयरिंग बिल, बिल को प्रिपेयर करना। ओके, यहाँ पे कुछ आइटम्स दे रखे हैं। सम आइटम्स एट शंकर सुपर स्टोर आर डिस्प्ले एज। ठीक है, यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं जो शंकर सुपर स्टोर से लिए गए हैं, वहां पे आपको दिखाए गए हैं। ठीक, फर्स्ट है एक पॉन्ड्स की क्रीम है, 75 रुपीज की है। देन एक कॉर्नफ्लैक्स है 70 रुपीज का। देन लिप्टन टी है 60 रुपीज की। देन ये आपका 16 पर केजी कोई राइस है या कुछ है। देन 90 रुपीज का ये ऑयल। देन 59 रुपीज का सर्फ एक्सल एंड लास्ट वन इज सोप है, एक साबुन है 15 रुपी का। ओके, ये आपका आइटम्स है, आपको इस आइटम के अकॉर्डिंग एक बिल प्रिपेयर करना। अब नीचे इंफॉर्मेशन है, मिस्टर SC शर्मा ऑफ 31 राजपुर रोड देहरादून परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द शंकर सुपर स्टोर। अब दुकान का नाम है शंकर सुपर स्टोर, कस्टमर है मिस्टर SC शर्मा जो कहाँ रहते हैं, राजपुर रोड देहरादून में रहते हैं। क्लियर? अब इनने क्या लिया, सर्फ लिए इन्होंने 3 पैकेट्स, कॉर्नफ्लेक्स लिया 1 पैकेट, कोल्ड क्रीम ली 1, शुगर लिया 2 kg, बाथिंग सोप लिया 4 केक्स यानी कि 4 टिकिया, कुकिंग ऑयल लिया 1 लीटर एंड टी यानी कि चाय पत्ती ली इनने 500 ग्राम। ठीक, ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और ये इसमें कितनी चीज कितनी ली है SC शर्मा ने उसके बारे में। प्रिपेयर बिल फॉर द अबोव परचेस, अब आपको इसके लिए एक बिल प्रिपेयर करना है। अब सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे आप। बिल का फॉर्मेट है शंकर सुपर स्टोर, दुकान का नाम पलटन बाजार देहरादून। अब ये फोन नंबर है, उसका सेल्स टैक्स नंबर है, ये मेंशन किया है। कौन सी डेट को लिया है तो इसमें 2010 की जगह हम 2020 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ बिल नंबर दे रखा है, नेम एंड एड्रेस, नेम कस्टमर का, कस्टमर कौन है SC शर्मा, कहाँ रहता है उसने बता दिया है। नाउ सीरियल नंबर में कितनी चीजें ली है, सबसे पहले इसने बोल रहा है सर्फ, सर्फ नंबर 1 सर्फ, सर्फ की क्वांटिटी यानी कितने पैकेट लिए 3 पैकेट, सो यू विल राइट हियर 3। अब पर केजी पर पैकेट कितना रेट है तो सर्फ का पर पैकेट कितना है 59 रुपीज। सो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये आपको मेंशन किया है सर्फ पर केजी, पर पैक मतलब कि एक पैकेट का जो भी कॉस्ट है वो है 59 रुपीज। तो यहाँ पे इसको 3 चाहिए, पर रेट में 59 और 59 का आप 3 से इंटू करेंगे, जो आएगा उसको आप यहाँ अमाउंट में मेंशन करेंगे। देन सेकंड नंबर पे कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम की क्वांटिटी सिर्फ 1 है और एक कोल्ड क्रीम की कॉस्ट आपकी 75 रुपीज है, तो इसने सिर्फ एक ही लिया है तो 75 1 + 75। देन रिफाइंड ऑयल 1 लीटर लिया है, 90 रुपीज का है तो एक 90 रुपीज का 1 से इंटू करेंगे, 90 1 = 90। ओके, देन बाथिंग सोप 4 लिए इसने और एक की कीमत 15 रुपीज, तो 15 का आप 4 से इंटू करेंगे 60 आएगा। देन कॉर्नफ्लेक्स एक ही पैकेट लिया और एक कॉर्नफ्लेक्स की कीमत है आपकी 70 रुपीज, 70 1 = 70। देन है टी, चाय पत्ती लिए इसने, एक ही पैकेट लिया और एक जो चाय पत्ती की कॉस्ट है वो 60 रुपीज है, 60 1 = 60। देन शुगर, शुगर इसने 2 kg ली और 1 kg शुगर की कॉस्ट है 16 रुपीज। ठीक है, 1 kg शुगर की कॉस्ट है 16 रुपीज, तो 16 2 = 32। ये इसने बिल हमको बना के दिया। अब इसने अमाउंट का टोटल किया तो टोटल अमाउंट हो रहा है 564, टोटल इसने मेंशन कर दिया। ये शंकर सुपर स्टोर यहाँ पे अपने साइन करेगा, ये हो गया इसका बिल प्रिपेयर। ओके, नाउ बिल को चेक करना कि हमारा जो बिल है वो सही है या नहीं है, इसका भी एक क्या होता है तरीका होता है कि हाउ वी विल चेक अवर बिल, हाउ वी कैन चेक अवर बिल इज राइट और रॉन्ग।
हमारा बिल सही है या गलत है, इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। बिफोर मेकिंग अ पेमेंट द customer should check the bill and ensure that there are no errors in it. The customer should check the following. अब बिल पे करने से पहले, मतलब शॉपकीपर ने हमें जितना भी अमाउंट दिया है उस अमाउंट को देने से पहले जो कस्टमर होता है, जो खरीदने वाला है, उसका भी ड्यूटी बनता है कि वो पहले बिल को चेक करे कि उस बिल में कोई गलती तो नहीं है, कहीं शॉपकीपर ने कोई चीज कम या ज्यादा तो नहीं लिख दी है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद वो पेमेंट करेगा। ओके, तो कस्टमर को क्या क्या चेक करना पड़ता है वो आप यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है वेदर द आइटम्स हैव बीन इंटर्ड करेक्टली और नॉट, मतलब क्या क्या चेक करना चाहिए कि कस्टमर को देखना चाहिए कि जो भी आइटम उसने मांगे हैं वो सही है या नहीं है, उनके रेट सही है या नहीं है, और जो टोटल कॉस्ट है वो सही है या नहीं है, पर हर चीज का जो रेट है वो सही है या नहीं है, उनका टोटल कहीं गलत तो नहीं है, ग्रांड टोटल मीन जो पूरा टोटल है वो सही है या नहीं है। नाउ यहाँ पे आपको क्या बनाना है, चेक द फॉलोइंग बिल एंड फाइंड आउट वेदर देयर आर एनी एरर। आपको एक बिल है उसको चेक करना और उसमें आपको एरर यानी गलती को फाइंड आउट करना। ओके, यहाँ पे शॉपकीपर का नाम है प्रेम फ्रूट शॉप हरिद्वार। ओके, नाउ कस्टमर का नाम है बीके जैन, डेट कौन सी डेट को इसने खरीदा था ये है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। सबसे पहले इसने मैंगोज लिए, कितने लिए 4 केजी। 1 केजी मैंगो की कॉस्ट 28 रुपीज थी, तो 4 का 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 4 8 जा 32, 30 का 2 का 2 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होना था 11 होना था, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है सिर्फ 82 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक है। देन 2 डजन इसने बनानाज लिए, 1 डजन की कीमत है 16 रुपीज, तो 16 2 जा 32, दिस इज राइट। उसके बाद 3 केजी इसने लिए एप्पल्स, एप्पल की कॉस्ट है 25 रुपीज पर केजी, तो सॉरी 2 केजी एप्पल्स, तो 25 2 जा 50 सही है। देन नेक्स्ट इज 3 केजी पपाया, 3 केजी पपाया लिया और उसका पर केजी है 12 रुपीज, तो 12 3 जा 36 होगा, बट हियर इज 38, यहाँ पे यानी कि मिस्टेक उसने 2 रुपीज ज्यादा लिखा है। देन 3 केजी ऑरेंज लिए और 30 रुपीज पर केजी, तो 3 इंटू 30 इक्वल टू 90, दिस इज राइट। एंड लास्ट वन इज अनार, 1 केजी अनार लिया 60 रुपीज पर केजी है, तो यहाँ पे 61 जा 60 राइट है। अब आपकी मिस्टेक कहाँ थी, एक तो फर्स्ट मैंगो में थी, ठीक है, एंड एक मिस्टेक आपकी पपाया में थी, ठीक, 2 मिस्टेक है। अब आपने इस मिस्टेक को फाइंड आउट करके इसको करेक्शन करके और फिर करना। अब देख लेते हैं इसका टोटल सही है या नहीं है, 0 0 0 0 और 0। अब 8 और 2 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, और 26 में आप 8 प्लस करोगे तो 24 आएगा और 1 कैरी 35। ये तो इसके हिसाब से सही है, बट यहाँ पे हमारी 2 जगह मिस्टेक्स थी, 2 प्लेस पे हमारी मिस्टेक थी, 1 इज हियर एंड 1 इज हियर, तो हम इसको करेक्शन करके फिर से यहाँ पे नया अमाउंट लिख के इसको करेक्ट करके बिल को सही करेंगे। क्लियर? नाउ अब यहां से आपको क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से देखो इसने सॉल्यूशन करा है। ऑन द चेकिंग आइटम वाइज वी फाइंड, जब हमने आइटम वाइज चेक किया तो द टोटल प्राइस मैंगो 14 इंटू 4 इंटू 28 इतना 112 होना था, जबकि वहां पे सिर्फ 80 रुपीज है। अभी एंट्री 2 का सही है, ये भी सही है, लेकिन जो एंट्री गलत है उसने इस तरीके से इसको मेंशन किया है। ओके, आफ्टर मेकिंग द करेक्शन, अब उसके बाद जब हम करेक्शन करेंगे तो टोटल बिल कितना आ रहा है 380 रुपीज। ओके, अब यहां से फ्रॉम दिस पेज यू विल मेक बिल, इस पेज से आप बिल बनाएंगे। ओके, यहां पे है द प्राइस पर केजी ऑफ सम वेजिटेबल एट नैनी कोऑपरेटिव स्टोर, इस दुकान का नाम है नैनी कोऑपरेटिव स्टोर। ओके, ये तो शॉप का नाम है, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्लियर, डोंट वरी, मैं इसका पीडीएफ भी सेंड करती हूँ आपको। ये है आपका प्राइस पर केजी वेजिटेबल एट द नैनी कोऑपरेटिव स्टोर आर गिवन बिलो। अनियन 8 रुपीज पर केजी, देन ये वेजिटेबल है, देन ये दूसरी वेजिटेबल है, ये है, ये है, ये है, और इनके रेट भी यहाँ पे मेंशन किए। अब नीचे कौन लेता है इनको, सुनील परचेज द फॉलोइंग वेजिटेबल। अब सुनील इन
वेजिटेबल को परचेस करता है, कितना परचेस, पटेटो 5 kg। अब पटेटो 10 रुपीज पर केजी है तो 10 5 जा 50 हो जाएगा। अनियन आपका 2 kg लिया है तो 8 रुपीज पर केजी, तो 8 2 जा 16। टमेटोज 2 kg, टमेटोज 9 रुपीज पर केजी है तो 9 2 जा 18। ब्रिंजल 1 kg, दिस इज ब्रिंजल 15 kg, 15 1 जा 15। देन कैरेट्स 3 kg, तो कैरेट आपका 12 रुपीज पर केजी है तो 12 3 जा 36। पंपकिन 1 kg 12 रुपीज का है आपका तो 12 1 जा 12। कॉलीफ्लावर 1 kg 16 रुपीज का, 16 1 जा 16। नाउ फॉर दिस इंफॉर्मेशन यू विल मेक अ बिल। अब आपको यहाँ पे प्रिपेयर अ बिल फॉर द अबव परचेसेस, आपको यहाँ पे एक बिल परचेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ फॉर्मेट ऑफ बिल, आप बिल का फॉर्मेट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम ऑफ द शॉपकीपर, शॉपकीपर का नाम है नैनी कोऑपरेटिव स्टोर। उसके बाद डेट, इस साइड में कस्टमर का नाम, कस्टमर है सुनील, ओके। और जगह आप कोई भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक बिल प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द सम आर्टिकल्स ऑफ द स्टेशनरी एट प्रिया बुक स्टोर न्यू दिल्ली। दुकान का नाम है प्रिया बुक स्टोर, ओके। स्टेशनरी यानी किताबों की, कॉपी किताबों की दुकान है, न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे है इरेजर 2 रुपीज का है, एक स्केल 10 रुपीज का है, पेपर रिम 150 रुपीज का है, एक मार्कर आपका 40 रुपीज का है। देन एक आपकी जो बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वो आपका 30 रुपीज का है। स्टेपलर 45 रुपीज का, सीजर 45 रुपीज की। अब इसने कौन सी चीज कितनी लिए यहाँ पे बनाए, इरेजर 4 लिए, पेंसिल बॉक्स 3 लिए, रूलर 5 रूलर लिए, स्टेपलर 1 लिया, पेपर रिम इसने 1 लिया, मार्कर इसने 2 पेन लिए और पेयर ऑफ सीजर इसने 1 लिया। इसके लिए भी आपको एक बिल प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम आइटम्स फ्रॉम द पूनम जनरल स्टोर चेन्नई आर गिवन बिलो। निकिता, सॉरी इस क्वेश्चन में निकिता ने, निकिता कस्टमर है, कस्टमर निकिता है, ओके। अब यहाँ पे है कि ये पूनम जनरल स्टोरेज है जो चेन्नई में है, वहां पे ये कुछ आइटम्स है, जैसे नारियल तेल, कोकोनट ऑयल 56 रुपीज, देन 1 नाइल पाउडर है 75 रुपीज, देन 1 आइटम इज 24 रुपीज, देन 1 कोल्ड क्रीम 56 रुपीज, देन 1 बकेट 50 रुपीज, ओके। ये चीजें हैं। मिसेस गुप्ता, अब यहाँ पे कस्टमर कौन है, मिसेस गुप्ता परचेज द फॉलोइंग आइटम। मिसेस गुप्ता ने ये आइटम्स परचेज करें, आपको इसके लिए बिल प्रिपेयर करना है। सो आई थिंक बहुत है ये, आपको ये क्वेश्चंस रेडी करके और मुझे सेंड करने हैं, ओके माय डियर स्टूडेंट। प्लीज प्रिपेयर द बिल फॉर दिस क्वेश्चन 1 2 3 विच आई हैव गिवन हियर। यू विल मेक अ बिल एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। आप पूछेंगे तभी आपकी क्वेरीज का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो आप सभी लोग इस काम को करें और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें और प्लीज रेडी हो जाइए पेपर्स के लिए। पेपर आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो अब जो टाइम है उसको वेस्ट मत करिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। थैंक यू वॉचिंग एंड